सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे पाइथन में फ्लास्क में जो कि यूज़ होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। हम इसमें वन वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा न्यूज़ ऐप। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूज़ ऐप। मैं इसका सबसे पहले दिखा देता हूँ आखिर ये कैसा दिखने वाला है। तो ये न्यूज़ी ऐप है। यहाँ पर हम ऑथर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम टाइटल देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं कि भाई ये किसने लिखा है। ठीक है, क्या टाइटल है और क्या डिस्क्रिप्शन है, और फिर साथ ही साथ उससे रिलेटेड फोटो। ठीक है, जो भी पिक है उससे रिलेटेड ये फोटो आ चुकी है। इसी तरह से हमारी अगली न्यूज़, इसी तरह से हमारी अगली न्यूज़, इसी तरह से अगली न्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास कई सारी न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी हमारे पास न्यूज़ आती जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये सारी न्यूज़ क्या हमें टाइप करनी पड़ेगी, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ से मैं ये सारी न्यूज़ को फैच कर लूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एपीआई का यूज़ करा है, जहाँ पर ये पहले से न्यूज़ लिखी हुई है, बस मुझे वहाँ से ये फैच करनी है। तो उस एपीआई का नाम है newsapi.org। आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, तो मैं यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर आपको जाके दिखा देता हूँ। तो ये है news.org। यहाँ से आपको अपनी एपीआई की ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये जितनी भी सारी न्यूज़ है ये सारी की सारी वहाँ से फैच होके आ रही है। अब बेसिकली ये पाइथन फ्लास्क में कैसे होगा कि हम एक एक चीज़ को फैच करेंगे और ये डेली के डेली आपकी अपडेट भी होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑथर टाइटल सब है, ये फोटो तक वहाँ से आ रही है। तो गेट एपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एपीआई की आ जाएगी। आप भी अपना ईमेल डाल के अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे कि या तो एवरीथिंग हो, या टॉप हेडिंग हो, या सोर्स हो। अगर मैं एवरीथिंग पे देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर आ गई है ये हमारी एपीआई। ठीक है, ये हमारी एपीआई है और इससे रिलेटेड मेरे पास ये जेसन फाइल है नीचे। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई की है, ये आपकी अपनी जनरेट होगी, आप जनरेट कर लेना। इसमें सिंपल सा आपको ईमेल ही देना है और ये होगी हमारी किस कंट्री के लिए। तो अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे पास ये जेसन फाइल है। लेकिन अगर मैं बेसिकली इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी कंट्री की न्यूज़ चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इंडिया का आईएन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इंडिया की मेरे पास न्यूज़ रिलेटेड आ रही है। आप जिस भी कंट्री में हैं सिंपल सा, या फिर जिस भी कंट्री के लिए न्यूज़ ऐप बनाना चाह रहे हैं उस कंट्री को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंट्री इज इक्वल टू यूएस या फिर इंडिया, जापान, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी जिसमें ऑथर टाइटल डिस्क्रिप्शन और उससे रिलेटेड पिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ और हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आपको दिखाना था कि हमारा आखिरकार प्रोजेक्ट कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़ नाम का फोल्डर बना लिया है। एज़ यूजुअल मुझे फ्लास्क में टेम्पलेट्स में अपनी टेम्पलेट्स रखनी पड़ती है, तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने इंडेक्स नाम की फाइल बना ली है और एक पाइथन फाइल बना ली है। तो अभी ये ब्लैंक है, मैं आपके साथ ही कोड करने वाला हूँ। तो इसे भी मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में खोल लेता हूँ। आपका जो भी फेवरेट एडिटर है उसमें ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे है अपनी टेम्पलेट को भरना। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मेरी जो फ्लास्क ऐप है वो रेस्पॉन्सिव हो और ये मेरा मोबाइल में भी चले, लैपटॉप में भी चले, टैबलेट में भी चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बताऊँगा, तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप के लिए गेट स्टार्ट करता हूँ। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसे और अपने फाइल में डाल सकते हैं, CDNA यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरी टेम्पलेट, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, तो बेसिकली ये टेम्पलेट ही है, मतलब कि ये बूटस्ट्रैप की है, जिसमें मैं देख सकता हूँ बूटस्ट्रैप CCS है, जावास्क्रिप्ट की फाइल, जावास्क्रिप्ट का लिंक, jQuery का लिंक है। ठीक है, तो सिंपल सा इसे मैंने HTML index.html पेस्ट कर दिया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके थ्रू मैं अपनी बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाऊंगा। तो फिलहाल मुझे अपना टाइटल को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं टाइटल की जगह अपना लिख देता हूँ न्यूज़ ऐप। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें इसे चलो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमें
यहाँ से अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देनी है बीच में। और इसे मैं हटा देता हूँ फालतू की चीज़ें, ये कमेंट्स वगैरह, ताकि आपको लगे भाई इतना बड़ा कोड नहीं है ये। बेसिकली अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ रखी है तो आपको पता होगा ये सिर्फ लिंक है जो आपको पेस्ट करने पड़ते हैं अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है अपने वेब ऐप के बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो ये कमेंट हटा दिया है, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा ऐप जो है बेसिक टेम्पलेट तैयार है। तो सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पाइथन फाइल में। तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ और अपनी पाइथन ऐप .py की जो फाइल है उसमें चलता हूँ। अब हम बना रहे हैं ऐप फ्लास्क में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लास्क को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। अगर आपके उसमें फ्लास्क नहीं इंस्टॉल तो सिंपल सा इंस्टॉल कर लीजिएगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं रेंडर टेम्पलेट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है फैच करूँगा। ठीक है, एपीआई के थ्रू मैं डेटा लूँगा, जेसन में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसे अपनी वेबसाइट में दिखाऊँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब जो बेसिक फंक्शनैलिटी है फ्लास्क की उसे मैं डिफाइन करता हूँ। तो ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क और यहाँ पर लिख दूंगा मैं __ नेम _। ठीक है, अगर मुझे इसे रन करना है तो सिंपल सा है, आपको पता है अगर आप पाइथन से फैमिलियर हो, इफ __ नेम इज इक्वल टू _ मेन __। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अगर ये ऐसा है तो भैया हमें कराना है अपने ऐप को रन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ app.run और यहाँ पर हम लिख देते हैं debug इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर लिख देते हैं debug इज इक्वल टू ट्रू। इतना होने के बाद अब हम करेंगे अपने पहले पेज के लिए काम। तो हम लिखते हैं अपने पहले पेज का कोड। तो @app और यहाँ पर मैं अपना पहला पेज जो है इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं / लगाऊंगा और फिर इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिस नाम से मेरा पेज है। तो यहाँ पर मैं इसे बनाता हूँ index डॉट, क्योंकि यहाँ पे index.html के नाम से टेम्पलेट है तो मैं इसी नाम का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो def index और पैरेंथेसिस, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो फैचिंग का फंक्शन है उसे परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया URL नाम से। तो ये URL जो है हमारा, ये मतलब API ये वाली होने वाली है जिसके अंदर मैं ये डालूंगा। यहाँ पर मैंने इंडिया के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो IN लिख दिया है यहाँ पर। तो इसे मैंने कॉपी कर लिया और इसे क्लोज कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में मैं इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। इस API को पेस्ट कर दिया मैंने। और अब जो बारी है वो है इसे जेसन में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने R नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि इक्वल है URL को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे और इस R में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं request डॉट गेट और इस गेट में क्या लिखना है मुझे, ये URL, और इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डॉट जेसन में। तो ये हो गया हमारा जेसन में कन्वर्ट। तो इतना काम हो जाने के बाद अब हम करेंगे एक डिक्शनरी बनाएंगे यहाँ पे। तो केसेस इज इक्वल टू पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, इसे हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले स्टेटस लिखा है, टोटल रिजल्ट लिखे हैं, देन आर्टिकल्स लिखते हैं। इस आर्टिकल्स के अंदर है हमारे पास सोर्स ID, नेम, फिर ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर है हमारे पास URL और URL टू इमेज, फिर पब्लिश डेट भी है यहाँ पर और मुझे कंटेंट भी दिख रहा है। ठीक है, ये कंटेंट और पब्लिश डेट। ठीक है, तो ये, और फिर इसी आर्टिकल के अंदर ये सारे हमारे पास अलग अलग तरह के आर्टिकल जनरेट हो रहे हैं।
ठीक है, तो यही आर्टिकल है हमारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला ऑथर आ गया, यहाँ पर अगला ऑथर आ गया, अगला डिस्क्रिप्शन आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस सबसे पहले इस एपीआई में से उस आर्टिकल को फैच कर लेना है और फिर उस आर्टिकल से हम क्या कर सकते हैं, ऑथर पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, कंटेंट पे जा सकते हैं और इसी तरह हम धीरे धीरे फैच कर लेंगे। तो ये आर के अंदर जेसन का फाइल कन्वर्ट है, तो यहाँ पे आर्टिकल में हमने क्या करा, आर्टिकल्स लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स का डिफाइन हो रखा है, मैंने दोनों के नाम सेम ही रखे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखानी है, अपनी टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और ये जो हमारी टेम्पलेट है कौन सी बनाई है अभी हमने, index.html के नेम से। तो यहाँ पर index.html, ठीक है, इसे हम रिटर्न करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये रही हमारी टेम्पलेट, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, ये जो केसेस है इसे भी इस टेम्पलेट में रिटर्न करा दूंगा, ताकि मैं आगे जिंजा का यूज़ करते हुए इसे आराम से वेब ऐप पे डिस्प्ले करा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस है हमारे, और ये हमने डिक्शनरी को रिटर्न करा दिया इस टेम्पलेट में। तो ये हमारा पाइथन का कोड था। बेसिकली यहाँ पर मैंने फैचिंग का फंक्शन परफॉर्म करा है, यहाँ डिक्शनरी बनाई है, और इसमें आर्टिकल के को मैंने बेसिकली कंसिडर करा है, और फिर ये मैंने रिटर्न करा दिया। इस आर्टिकल में मेरी ये सारी चीज़ें, ऑथर, टाइटल, सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से मैं केसेस को उसमें रिटर्न रेंडर टेम्पलेट में सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं इसे आगे फर्दर यूज़ कर पाऊँ। तो इतना होने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ, और अब हम चलते हैं अपने index.html के पेज पर, जिसमें मैं अब जिंजा की मदद से इन सब को डिस्प्ले करा पाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। और जो सबसे पहला काम है, हमने ऊपर जो देखा था वो था हमारा एक छोटा सा बार था, उसमें लिखा हुआ था यहाँ पर न्यूज़ ऐप। तो मैं उसी बार को बनाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ बॉडी में। आप चाहे तो स्टाइल की फ़ाइल अलग बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है। यहाँ पे मैं फ्लास्क ऐप बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बेसिक सी स्टाइल करके एक ऐप आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर हम बार का कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डिव में बना देता हूँ। सबसे पहले डिव को डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर डिव ओपन, डिव क्लोज, और फिर हम यहाँ पर इसे सेंटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंटर क्लोज, और इसमें मैं एक हेडिंग दे दूंगा जिसमें लिख दूंगा न्यूज़ ऐप। तो H1 होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं न्यूज़ ऐप, H1 क्लोज। सिंपल सा मेरा ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये बहुत ही बेसिक सा है, तो इसमें मैं स्टाइल दे देता हूँ। तो यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू थोड़ी सी CSS दे देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉर्डर सेट कर देते हैं इसका। तो बॉर्डर कॉलन यहाँ पर सॉलिड और 2 पिक्सल, सेमी कॉलन, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लैक, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर, जो कि टेक्स्ट के कलर को डिफाइन करेगा, वो हो जाएगा हमारा वाइट। ठीक है, तो इतना हमारा ये तैयार हो चुका है। साथ ही साथ मैं इसकी पोजीशन को कर दूंगा फिक्स्ड, और इसकी विड्थ को कर देते हैं हम 100%। तो विड्थ कॉलन 100%, एंड देन सेमीकोलन। इतना होने के बाद मेरा ऊपर का जो बार है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं करी है, बेसिक सा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 BR टैग दे देता हूँ, ताकि जो मेरा कंटेंट है और जो बार है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आए, लेकिन ये दोनों डिव के बीच का डिस्टेंस होगा, तो इसके बीच में ही दूंगा।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना br टैग और एक और br टैग। साथ ही साथ अब जो मेन काम होने वाला है, जो यूज़ होने वाला है, वो है हमारा जिंजा का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप यूज़ करी है, मैं चाहूँगा मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा कंटेनर में आए। तो यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास का यूज़ करने वाला हूँ ताकि ये रेस्पॉन्सिवली मैं अपने फ़ोन में भी यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे क्लास कंटेनर में डाल दिया, जो कि एक हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे जिंजा का यूज़, जिसकी मदद से मैं सारे जो ये केस में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें बारी बारी फैच कर पाऊँगा और उन्हें अपना ऑथर, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसकी इमेज को सभी को रैंडमली दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे के सारे मेरे डिक्शनरी में है। तो यहाँ पर जैसा कि हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं उसे इटरेट कराने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ। तो फॉर आई इसमें वेरिएबल है, आई इन केसेस जो कि मैंने वहाँ से रिटर्न रेंडर टेम्पलेट के थ्रू कराए थे, और इस केसेस में मेरे सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स ले लिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये केसेस है। ठीक है, ये मैंने केस रिटर्न कराए थे और इस केस में मेरे ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में मेरी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने पीछे केस डिफाइन करा है और मैंने यहाँ एस लिख दिया, तो इसे मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे एस हटा देते हैं और साथ ही साथ इसमें क्योंकि यहाँ पे मेरा एस है यहाँ पे डिफाइन, आप चाहें तो सेम नाम से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने अलग ही ले लिया। और अब मुझे इस फोर लूप को बंद कर देता हूँ और अब इस फोर लूप के अंदर क्या कोड लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड 4। और अब हम यहाँ पे जिंजा का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से मैं जो भी उसके अंदर वैल्यू मिली है मुझे, वो मैं वेब ऐप पे HTML के टैग के साथ इंटीग्रेट करा के डिस्प्ले करा पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक डिव बना लिया है। ठीक, और इस डिव में सबसे पहले मैं ऑथर को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं चाहूँ एक br टैग ले लेता हूँ सबसे पहले, ताकि हर एक कंटेंट में थोड़ा सा गैप होए। और यहाँ पे H4 में मैं हेडिंग में यूज़ करूँगा सबसे पहले ऑथर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ लिख देते हैं हम ऑथर, AUTHOR, ऑथर कॉलन, स्ट्रॉन्ग को बंद कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम करेंगे जिंजा का यूज़, जिसमें हम करेंगे आई डॉट ऑथर। ठीक है, तो यहाँ से आई डॉट ऑथर हो गया और साथ ही साथ ये H4 को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आप सोच रहे होंगे ऑथर कहाँ से आ गया, तो ये API से ही फैच कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी स्टाइल दे दूँ, तो स्टाइल इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर येलो। तो यहाँ पे येलो दे दिया मैंने। तो आपको ये दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये जो ऑथर है ये मेरा कहाँ से आ रहा है। तो ये हर एक आर्टिकल में मेरे ऑथर हैं, जैसे ये ऑथर हो गया, ये ऑथर हो गया। तो अभी सारे ऑथर को फैच कर लिया मैंने, ये ऑथर हो गया। और इसे फॉर लूप की मदद से मैं इटरेट करा पा रहा हूँ ताकि ये सारे जितने भी ऑथर हैं उन सब की वैल्यू दे पाए। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये है, इस केस में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के अंदर मैंने फॉर लूप की मदद से ऑथर को रिट्रेट करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा केस आई में गया सारे आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल्स में मैं ऑथर को ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेव करके इतना दिखाता हूँ कि मेरा जो ये जो चीज़ जो करी है मैंने, ये आपको रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही। फिर हम तभी आगे टाइटल को भी लेंगे, डिस्क्रिप्शन को भी लेंगे और इमेज को भी लेंगे, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, हम सबका यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे ऑथर है, टाइटल है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिलहाल इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रन कराता हूँ। तो रन कराने के लिए सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट दबाता हूँ, राइट की दबाता हूँ, यहाँ पे CMD खोल लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ app.py। तो यहाँ पर मेरी एरर आ रही है और ये कह रहे हैं नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पाइथन फाइल में एरर है।
तो रिक्वेस्ट की जगह यहाँ पे एस और आना है, रिक्वेस्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एस लगा देता हूँ, सेव करते हैं हम, दोबारा रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है सर्वर, एंड देन हमारा ये जो है लोकल होस्ट का एड्रेस है उस पर हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, इसका पोर्ट नंबर 5000 एंड देन एंटर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एरर, और ये पे हमारे पास रिक्वेस्ट की नाम की ही एरर बता रहा है। तो बेसिकली ये जो है हमारी एरर पाइथन फाइल में ही है। तो यहाँ पर हमारे पास एस यहाँ पे भी लगना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है यहाँ पर। अब मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं हम। तो मेरे ख्याल से अब रन हो जाना चाहिए, और ये मेरा रन हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं मेरे पास सारे ऑथर आ गए, ठीक है। स्पोर्ट डेक्स, एक्सप्रेस वेब डेक्स, जो भी ऑथर है। और जहाँ पे नन आ रहा है इसका मतलब वो जो आर्टिकल है बिन ऑथर के पब्लिश हुआ है, ठीक है। जो भी एपीआई से डेटा जो मिल रहा है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे सारे ऑथर्स को फैच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर वे में दिख पाए, तो यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ और थोड़ी स्टाइल दे देते हैं हम यहाँ पे। तो इस टिप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास इसे कंटेनर में डाल देते हैं ताकि ये रेस्पॉन्सिवली काम कर पाए। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं कंटेनर, और स्टाइल में लिख देते हैं हम, इसके कलर को चेंज कर देते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, कलर वाइट, क्योंकि पर्पल है वहाँ से ब्लैक दिख रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, तो इसलिए मैं इसे टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मेरे पास अब सारे उत्तर साफ साफ दिख रहे हैं। अब इसी तरह हम करेंगे डिस्क्रिप्शन को भी फैच, और इमेज को भी, और साथ ही साथ टाइटल को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक सा ऐप बना रहे हैं। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर इन्हें यूज़ कैसे करना है, और आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन के लिए, एक टाइटल के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइटल, और यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा टेक्स्ट होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे H5 कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा ना दिखे। आप चाहे तो इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, अब जो है इमेज के लिए लिखने वाले हैं, तो इमेज से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा गैप हो, तो इसलिए BR टैग का ब्रेक लाइन का यूज़ कर लिया, ब्रेक रूल का। और यहाँ पर जो है अब मैं IMG-SRC की मदद से अपने इमेज को फैच करूँगा और अपने वेब ऐप में डिस्प्ले कराऊँगा। तो IMG-SRC, और जो यहाँ पे जिंजा की मदद से i.url to image, जो कि API से फैच करेगा और इसके थ्रू इमेज डिस्प्ले करा देगा। तो URL to image, और यहाँ पर अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे विड्थ इसकी 100% हो जाएगी, 100%। और हाइट की बात करूँ तो हाइट मैं यहाँ पर इसकी 300 दे देता हूँ, 300, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। साथ ही साथ इसमें अगर किसी उसमें इमेज नहीं है तो उसकी जगह ये टेक्स्ट डिस्प्ले करा देगा न्यूज़ ऐप, ठीक है। आप जो भी चाहे वो डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लें किसी जगह किसी कंटेंट में इमेज नहीं है, किसी API में बाय डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं है, तो उसकी जगह हमारे पास ये लिखा जाएगा। तो इसे मैं सेव करा देता हूँ, और यहाँ पर मैं BR यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। और अगर मैं इतने को रन करा के देखूँ तो यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, और ये मेरे पास से गलती से बैकस्लैश दब गया, तो यहाँ पर लोकल होस्ट और इसका पोर्ट नंबर 5000, इसे एंटर मारा। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ,
और यहाँ पर मेरे पास ऑथर आ गया, फैच हो गया, टाइटल फैच हो गया, डिस्क्रिप्शन फैच हो गया और साथ ही साथ इमेज भी फैच हो रही है उससे रिलेटेड न्यूज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा न्यूज़ ऐप बन चुका है। जैसे जैसे एपीआई अपडेट होगी तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आज मुझे आज की न्यूज़ डालनी है, क्योंकि वो तो अपने आप ही फैच होता रहेगा और रिज़ल्ट अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। तो ये फ़ायदा है हमारा एपीआई यूज़ करने का, आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी इसे लिखने की। ठीक है, तो अगर मैं इसका फुटर बनाऊँ बेसिक सा, ठीक है, अभी तो मैंने ये बनाया है, ऊपर हमारा न्यूज़ ऐप लिखा आ रहा है, तो बेसिक सा फुटर मैं यहाँ पे कॉपीराइट जो लिखा आता है नीचे जनरली वेबसाइट के, वो हम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले ये मेरा एकदम सही आ रहा है, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पे फुटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए और आप छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट एंड COPY सेमीकोलन। तो यहाँ पे COPY होने वाला है सेमीकोलन। तो इसकी मदद से मैं कॉपीराइट वाला सिंबल अपने वेब ऐप में दिखा पाऊँगा। यहाँ पे आपका ईयर 2021 और ये H4 कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना हमने। और इसे पोजीशन फिक्स्ड को हटा देते हैं हम और फिर 100% रहने देते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास नीचे ये हल्का सा फुटर आ चुका है। आप इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरा जो ये वेब ऐप है वो न्यूज़ ऐप तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने पाइथन फ्लास्क का यूज़ करा है। और अगर मैं इसी कंटेंट को अपने मोबाइल में देखता हूँ तो वो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर मैं मोबाइल व्यू कर लेता हूँ और यहाँ से आपके पास जो भी फ़ोन है उसे आप देख सकते हो, यहाँ फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा कंटेंट फ़ोन में इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिवली इमेज भी अपने आप ही सेट होगी, डिस्क्रिप्शन ऑथर टाइटल सब अपने आप ही सेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के से आप अपने फ़ोन में इसी डेटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा नीचे फुटर भी आ रहा है, यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ। फ़िलहाल इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी न्यूज़ को फैच करा विद द हेल्प ऑफ API। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड।